जय हिंद, नमस्कार। इस यूनिट को हम करने वाले हैं, यदि आप यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत कोई भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी में जो आपका आईएएस, आईएफएस या आईपीएस जो आया है, यूपीएससी को जो भर्ती निकाली गई है, आप कोई भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं यूपीएससी के अंतर्गत, तो आपको सबसे पहले आपको ओटीआर करना होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक, यदि आपका पहले से ओटीआर हुआ है तो आपको अपना उसी से, चाहे आपका फ्यूचर में या पहले कभी आपका हुआ था, तो आपको उसी ओटीआर नंबर से आपको अपना फॉर्म भरना होता है। ठीक, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि अपना ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा। ठीक है ना, यदि आप पहले से ओटीआर किए थे तो आपको उसमें कुछ डिटेल आपको अपडेट करना होता है, क्योंकि जब आपका पुराना पहले आपको भरा जा रहा था तो उसमें सभी डिटेल आपका भरवाया नहीं जा रहा था। ठीक, इस बार आप क्या हुआ है, आपको स्टार्टिंग से सभी डिटेल वहाँ पर आपको अपलोड भी करवाया जाता है और भरवाया भी जाता है। ठीक, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र को, आपको टाइप करना होगा यूपीएससी इतना लिखकर आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है upsc.gov.in पर। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको वेट करना होगा और आपके सामने ओटीआर का ऑप्शन आ जाता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक, जानेगा जो स्टूडेंट पहले से ओटीआर किए हैं, तो यदि आप लॉगिन करना चाहते हैं, यदि आपको ओटीआर नंबर पता है तो आपकी ईमेल आईडी पर ओटीआर वैसे आता है, ओटीआर आईडी आता है। ठीक, और आपको ओटीआर नंबर पता है तो आपको ओटीआर आईडी पर क्लिक करके आपको पासवर्ड फिल करना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना होता है। ठीक, आपको ओटीआर नंबर नहीं पता है तो जो फॉर्म भरते समय जो आप ईमेल आईडी दिए थे या मोबाइल नंबर दिए थे, तो जो यहाँ पर आप देते हैं उसी की डिटेल आपको फिल करना देते हैं। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर से हम ओपन करना चाहते हैं, यहाँ पर हम मोबाइल नंबर के सामने हम गोले पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना होता है। ठीक, जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना होता है, लॉगिन पर क्लिक करना होता है। ठीक, कभी कभी क्या होता है मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आता है, तो आपको ईमेल आईडी वाले ओटीपी पर क्लिक करके आपको ईमेल आईडी पर क्लिक करना होता है पहले यहाँ पर गोले पर। इसके बाद आपको ईमेल आईडी पर क्लिक करना हो, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आपको लिखना होता है ईमेल आईडी के सामने। इसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना होता है। ठीक, आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी भेज दिया जाता है, आपको ओटीपी टाइप करके इसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड, इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। ठीक, यदि आप पहली बार ओटीआर करने जा रहे हैं, अभी अपना ओटीआर नहीं किए हैं, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, अब आपके सामने यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक, यहाँ पर आपको अपना नेम आपको अपना नाम लिखना होगा, जो अपना डिटेल फिल कीजिएगा, 10th के लिए अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा जो आपका नाम सही हो। ठीक, यहाँ पर हम लिखते हैं अपना नाम VIMLES विमलेश कुमार यादव। ठीक, इसके बाद वेरीफाई नेम, इसके बाद हैव यू ईवर चेंज नेम, क्या आपका दूसरा भी कोई नाम है, तो यहाँ पर हम सिंपली हम नो कर देते हैं, ऐसा नहीं है तो यहाँ पर हम नो पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी हो आप अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम जेंडर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद वेरीफाई जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर पर क्लिक करना होता है, जो आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होगा, इसी फॉर्मेट में आपको फिल करना होता है DD/MM/year। ठीक, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है, इस बॉक्स पर। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले आपको सन आपको चूज करना होता है, जो भी आपका सन हो, तो यहाँ पर 2001 तो आपको 2001 आपको, इसके बाद मंथ जो भी आपका मंथ हो, इसके बाद डे आपको सेलेक्ट करना होता है। ऐसे ही आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिर से आपको रीवेरीफाई करना होता है। यहाँ पर हम रीवेरीफाई करते हैं 1 जनवरी 2001, ऐसे ही आपको अपना फिल करना होता है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ होंगे। ठीक, अब आपको नीचे जाना, नीचे यहाँ पर देखा है फादर नेम के सामने आपको पिताजी का नाम आपको लिखना होता है, यहाँ पर हम पिताजी जी का नाम हम लिखते हैं। इसके बाद वेरीफाई पिताजी का नाम, इसके बाद मदर नेम के सामने आपको माता जी का नाम आपको लिखना होता है, वेरीफाई मदर नेम। माइनॉरिटी स्टेटस के सामने यहाँ पर आप देखेंगे माइनॉरिटी स्टेटस, यहाँ पर यस नो दो ऑप्शन बनाया गया है। माइनॉरिटी में वो स्टूडेंट आते हैं, यदि आप हिंदू हैं तो यहाँ पर आप सिंपली नो कर देंगे। ठीक, यदि आप मुस्लिम सिख ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं ETC, तो आपको यहाँ पर यस करना होता है। हम हिंदू हैं तो यहाँ पर हम नो पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होता है, मोबाइल नंबर हम फिल करते हैं। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर देखिए, अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं, आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ईमेल आईडी के सामने आपको ईमेल आईडी आपको देना होगा, क्योंकि ध्यान देगा जो भी आप यहाँ पर दीजिएगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चालू होना चाहिए, OTP जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपको क्लास 10th बोर्ड रोल नंबर, क्लास 10th का रोल नंबर फिल करना होता है। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन फर्स्ट, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको देना होता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, या फ्यूचर में अपना पासवर्ड अगर भूल जाते हैं
रिकवरी इसी से आप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम देते हैं व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट में यहाँ पर हम देते हैं आंसर में हिंदी इस्तेमाल में। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड में यहाँ पर हम देते हैं व्हाट इज योर फेवरेट कलर, यहाँ पर हम लिख देते हैं पिंक, पिंक या ब्लू जो भी आप देना चाहते हैं, या वाइट या जो भी आप देना चाहते हैं तो यहाँ से अपना दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लिख देते हैं अपने यहाँ पर फुल लिख लीजिएगा क्योंकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ठीक, इसके बाद आपको कैप्चा कोड, जो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर देगा है ऊपर दिख रहा है, कैप्चा कोड आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको सबमिट पर आपको क्लिक करना होता है, सबमिट पर आपके सामने यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक, आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए आपका कुछ गलत है तो यहाँ से अपना डिटेल अपना सही कर सकते हैं। अपडेट या चेंज हियर पर क्लिक करके अपना चेंज कर सकते हैं। आपको सब सही है तो आपको आई एग्री पर क्लिक करना होता है। ठीक, तो हम आई एग्री पर हम क्लिक करते हैं। जैसा आप आई एग्री पर आप क्लिक करते हैं आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर ओटीपी भेज दिया जाता है। ठीक, यहाँ पर आपको ओटीपी आपको टाइप करना होता है। ओटीपी टाइप करने के बाद आपको यानी मोबाइल ओटीपी के सामने आपको मोबाइल ओटीपी आपको टाइप करना होता है और ईमेल आईडी ओटीपी के सामने आपको ईमेल आईडी ओटीपी टाइप करना होता है। ठीक, इसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, चलिए हम यहाँ हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ गया है, ओटीपी टाइप कर लीजिएगा। ओटीपी टाइप करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना होता है। ठीक, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के बाद आपसे वहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप अपना एग्री करके अपना सबमिट कर दीजिएगा। ठीक, जब अपना सबमिट कर देते हैं तो आपको क्या करना होगा, लॉगिन पर क्लिक करना होता है। लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं, अपना ये प्रोसेस कर लीजिएगा। ठीक, आपको वैसे बता ही दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर OTR, आपको OTR ID, यदि आप अभी जस्ट अभी हाल ही में किए हैं, यहाँ पर आपको OTR ID आपको लिखना होता है। OTR ID पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको ईमेल आईडी पर OTR ID और पासवर्ड भेजा जाता है। यहाँ पर आपको OTR ID आपको लिखना होता है, पासवर्ड लिखना होता है, कैप्चा कोड फिल करना होता है, लॉगिन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको सामने आपका डिटेल ओपन हो जाता है। नीचे आप देखेंगे माइनॉरिटी वगैरह चेंज करना चाहते हैं, यदि आपको गलत हो गया था तो वहाँ उसको आप चेंज कर सकते हैं, अन्यथा आपको अपना पासवर्ड आपको बना लेना है। पासवर्ड आपको कैसे बनाना होगा ये भी आपको बताते हैं। पासवर्ड सिंपली आप ऐसे बना सकते हैं, कैपिटल में A स्मॉल B C D @ 1 2 3 ऐसे भी अपना पासवर्ड बना सकते हैं वहाँ पर। इसके बाद आपको री इंटर पासवर्ड, ठीक है, आपको री इंटर करना होता है। इसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना होता है। ठीक, OTR स्टेप फर्स्ट हो जाता है। ठीक, यदि आपको पहले से कभी OTR हुआ है, यदि आपको OTR ID नहीं पता है तो आपको देखिए मोबाइल नंबर के सामने आपको मोबाइल नंबर के गोले पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर क्लिक करना होता है, गेट OTP पर क्लिक करना होता है, यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करना होता है। इसको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। आपके कभी कभी क्या होता है मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आता है तो आप ईमेल आईडी के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर हम ईमेल आईडी पर क्लिक किए हैं, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी आपको फिल करना होता है, गेट OTP, इसके बाद OTP फिल करना होता है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। ठीक, जब आप लॉगिन पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं आपको कितना स्टेप आपको OTR में आपको कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरे स्टेप में एड्रेस इन्फॉर्मेशन, तीसरे स्टेप में फ़ोटो एंड साइन अपलोड, और उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, UPSC एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, अचीवमेंट, प्राइज, मेडल एंड अदर। ठीक, चलिए आपको हम बारी बारी आपको हम बताते हैं। तो पहले स्टेप में हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर आपको वेट करना होगा। अब आपको नीचे जाना, नीचे यहाँ पर दिए गए हैं नेशनलिटी या सिटीजन, सिलेक्ट सिटीजनशिप। वैसे आप इंडियन होंगे तो आपको यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद राइट साइड आप देखेंगे मदर टंग, मातृभाषा आपको अपना सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर हम मातृभाषा हम सेलेक्ट कर दिए हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, यदि आपका विवाह हुआ है तो आपको मैरिड पर क्लिक करना होता है, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको अनमैरिड पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, सेलेक्ट बर्थ प्लेस, यहाँ पर हम इंडिया हम सेलेक्ट कर देते हैं, जो हमारा बर्थ हुआ है इंडिया में ही हुआ है। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, आपको पोस्ट ऑफिस आपको फिल करना होता है, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस हो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस आपको फिल करना होता है, जो भी आपको पोस्ट ऑफिस हो। इसके बाद सिटी, टाउन या विलेज, यहाँ पर हम विलेज अपना हम लिख देते हैं, जो भी आपका विलेज हो। इसके बाद स्टेट या यूटी, यहाँ पर आपको अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना होता है, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो। इसके बाद पिन कोड, आपको पिन कोड आपको फिल करना होता है। इसके बाद कम्युनिटी, सेलेक्ट कम्युनिटी, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। जैसा आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको समझ यहाँ पर देखिए SC ST OBC
जनरल, EWS, जिस भी आप कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपको हम बारी बारी आपको हम बताएंगे SC ST के लिए जो वहाँ पर कोड पूछा जाता है, सीरियल नंबर जो पूछा जाता है, आपको क्या भरना होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम OBC के ही आपको बता देते हैं। OBC हम इस पर हम क्लिक करते हैं OBC पर। जैसे भी इस पर आप क्लिक करते हैं, डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर, क्या आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। क्रीमी लेयर में होता है क्या आपका जो इनकम है 8 लाख से अधिक है। तो यदि आपका इनकम 8 लाख से अधिक है तो यहाँ पर आपको यस करना होता है। ठीक, यदि आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आप NCL में आएंगे, नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। ठीक, तो हमारा जो इनकम है 8 लाख से कम है तो यहाँ पर हम NCL, यहाँ पर हम नो पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा। सर्टिफिकेट नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे डिजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। पहले हम सर्टिफिकेट नंबर हम फिल कर देते हैं। सर्टिफिकेट नंबर फिल करने के बाद जारी कौन किए हैं, जारी करते हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। जैसे हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार जारी किए हैं। इसके बाद स्टेट या यूटी ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, किस स्टेट से जारी हुआ है, उत्तर प्रदेश से जारी हुआ है। इसके बाद डेट ऑफ इशू, जारी कब हुआ है, पहले आपको सन आपको चूज करना होता है, जो भी आपका सन में आपका जारी हुआ हो। इसके बाद मंथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पर जनवरी दिख रहा है तो आपको जनवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर हमारा जनवरी में ही जारी होता है, यहाँ पर हम जनवरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद डे, जो भी आपका यहाँ पर डे हो। ठीक, इसके बाद फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जारी कहाँ से हुआ है, जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, आपने जाति प्रमाण पत्र में देखेंगे वहाँ पर एड्रेस लिखा गया है। ठीक, आपको वहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद नेम ऑफ द कास्ट, यहाँ पर आपको अपना कास्ट नेम लिखना होगा। जैसे यदि आप यादव हैं तो आपको अहिर आपको लिखना होता है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ होंगे, यहाँ पर हम अहिर हम लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रल लिस्ट विथ SL नंबर ऑफ कास्ट या ट्राइब कम्युनिटी। आपको देखिए यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर दे रहे हैं। ठीक, तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखेंगे यदि आप OBC सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC आएगा। यदि आप SC हैं, SC ऊपर सेलेक्ट किए थे तो यहाँ पर SC आएगा, ST सेलेक्ट किए थे तो यहाँ पर आपका SC आएगा। ठीक, तो इसको आपको यहाँ पर HTTP से आपको सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पर X तक, ये जो ब्रैकेट है इसको आप सेलेक्ट ना कीजिएगा। ठीक, इसको हम पहले हम सेलेक्ट करते हैं, आपको हम ये भी आपको हम बता देते हैं। ठीक, पहले हम सेलेक्ट कर लिए हैं। अब आपको इसी लिंक पर जो आपको ग्रीन हुआ है जो आप सेलेक्ट किए हैं उसी पर आपको राइट वाला क्लिक करना होता है, राइट पर जो आपको माउस है राइट। इसके बाद गो टू HTTP, आपको इस पर क्लिक करना होता है। जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC यहाँ पर आ जाता है। अब आपको जो भी आपका स्टेट हो, यहाँ पर हम स्टेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश पर हम सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एंट्री नंबर के यहाँ पर बगल में देखेंगे कास्ट या कम्युनिटी, तो इसी को देखेंगे आपको इसी PDF पर आपको क्लिक करना होता है। हम इस PDF पर हम क्लिक करते हैं। जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने आपको ओके पर आपको क्लिक करना होता है, दूसरा पेज ओपन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर PDF आपका ओपन हो रहा है। यहाँ पर कई स्टेट का यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक, तो आपको अपना स्टेट, जैसे यहाँ पर जो स्टेट दिए गए हैं किस किस स्टेट का यहाँ पर दिए गए हैं, राज्य सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्ग की सूची, यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टेट, तो लास्ट में यहाँ उत्तर प्रदेश दिए गए हैं तो हम लास्ट में आते हैं। ठीक, लास्ट पेज पे आते हैं। वैसे स्टार्टिंग में जो आप दिया गया था वहाँ पर भी दिया गया था, बट आपको यहाँ से भी अपना मिला लेना है। ठीक, उत्तर प्रदेश हम क्लिक करते हैं। पहले स्टेट उत्तर प्रदेश, कॉमन लिस्ट, नेम ऑफ द कास्ट कम्युनिटी इंक्लूडिंग सब कास्ट। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे SL नंबर दिए गए हैं, SL नंबर, जिसे हम यादव हैं तो यहाँ पर अहिर देखिए, अहिर के सामने आप देखेंगे 1 दिया गया है। देखिए यही आपका है सीरियल नंबर 1, यही आपका पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पर एंट्री नंबर इन द स्टेट लिस्ट यहाँ पर 1। ठीक, तो वैसे ये जो है स्टार्टिंग में ही आपको दिया गया था, बट आपको यहाँ से दोनों आपको कन्फर्म कर लेना है। ठीक, जैसे इसके बाद काची का 3 दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर किसान या कहार का 4 दिया गया है, यही आपको फिल करना होता है। इसके बाद गिरी के यहाँ पर 16 दिया गया है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ पाएंगे। ठीक, अब इसको हम बैक करते हैं। जब अहिर हैं यहाँ पर सीरियल नंबर में आपको 1 फिल करना होगा। यहाँ पर आपको सेंट्रल लिस्ट विथ SL नंबर यहाँ पर आपको 1 आपको फिल करना होता है। ठीक, यहाँ पर आपको 1 फिल करना होगा। ठीक, यदि आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे कम्युनिटी, आपको OBC, यहाँ पर आपको SC आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस सब आपको हम बता ही दिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे
ये सब आपको देखिए, ये तो आपको हम स्टार्टिंग से बता दिए, ये सभी के लिए कॉमन है। जैसे जो आपको हम ओबीसी का बताए थे, इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ से फिल करना होगा सेंट्रल लिस्ट विथ सीरियल नंबर में आपको क्या फिल करना होगा, सेंट्रल लिस्ट ऑफ एससी। इसको आपको पहले सेलेक्ट करना होता है, ठीक। आपको देखिए एससी के खुला है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद राइट क्लिक करते हैं, गो टू, नया पीडीएफ ओपन हो जाता है। अब आपको स्टेट आपको सेलेक्ट करना होता है उत्तर प्रदेश। आप लोग वेट कीजिएगा, रिलोड हो रहा है। उत्तर प्रदेश हम सेलेक्ट करते हैं, उत्तर प्रदेश पर क्लिक कर दिए हैं। अब आपको नीचे जाना है, तो एससी देखिए, एससी में किस आप उपकास्ट से जो भी आपका उपकास्ट हो, जैसे यहाँ पर ढांगर 27 नंबर, इसके बाद धोबी 30 नंबर, इसके बाद यहाँ पर अपना देख सकते हैं, ठीक। आप अपना यहाँ से देख लीजिएगा, जो भी आपके सामने यहाँ पर देखिए, यही आपका सीरियल नंबर यहाँ पर दिया गया है एससी एसटी के लिए, ठीक, जिसमें जो रखा गया है यहाँ से अपना देख सकते हैं, ठीक। आई होप यहाँ आप समझेंगे, यही आपका सीरियल नंबर है। आप अपने देखिए इसके सामने देखेंगे, जैसे बड़ी के 3, बलाई के 10 और यहाँ पर गोंड वगैरह का 36, इसके बाद हरी 39, ये एससी में रखा गया है। यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जिला भी दिया गया है। अब आपको हम बताने वाले हैं, जब एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको एसटी आपको सेलेक्ट करना होता है। एसटी के लिए ही वैसे सेम है, ठीक। एसटी पर हम क्लिक कर दिए हैं, इसको हम कॉपी करते हैं। इसके बाद राइट क्लिक करते हैं, जो माउस का जो राइट वाला होता है, इसके बाद गो टू, इस पर क्लिक करते हैं। जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आ जाता है, ठीक। अब आपको यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया गया है, बट ये है जो भी आपका स्टेट हो, आपको अपना स्टेट, जो भी आपका स्टेट हो उसी स्टेट के साथ देखिए, स्टेट में आपको देखना होता है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश जहाँ भी दिया हो, तो उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश वाले पीडीएफ में देखिएगा। ये देखिए नीचे पांडुचेरी है, लक्षद्वीप है, दमनदीप है, ठीक। ऐसे ही आपको देखना होता है, ठीक। और यह है कि आपको उत्तर प्रदेश आपको यहाँ से अपना देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जहाँ भी लिस्ट बनाया गया हो इसी में है। तो देखिए आपको कैसे देखना होगा, ये भी आपको दिखा देते हैं। पहले एक स्टेट हम सपोज दैट एक स्टेट यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर मेघालय यहाँ पर स्टेट है। इसके बाद मेघालय में आप चकमा या डिमास या कछारी, जिस भी आप जो भी आपका उपजात हो तो उसके सामने देखिए दिए गए है सीरियल नंबर, ठीक, वही आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक। आई होप यहाँ आप समझ पाएंगे, ठीक। यदि आप जनरल या ईडब्ल्यूएस के हैं कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर देखिए ये सब ऑप्शन हट जाता है, ठीक, ये सब ऑप्शन हट गया है, ठीक। चलिए हम यहाँ पर हम ओबीसी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओबीसी आप जैसे आप सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पर आप देखेंगे डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर, यहाँ पर हम एनसीएल में आते हैं, यहाँ पर हम नो कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर अपना फिल कर दीजिएगा। अब आपको हम नीचे जाते हैं, जहाँ से सभी स्टूडेंट यहाँ से आपको भरना होगा। आई होप यहाँ आप सब भर लिए होंगे, ठीक। इसके बाद वेदर यू आर ए PWBD द फिजिकली हैंडीकेप में आते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट PWBD यस करना होता है। यदि आप फिजिकली हैंडीकेप में नहीं आते हैं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप दिव्यांग नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद फोटो आइडेंटिटी कार्ड, सेलेक्ट फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड देना चाहते हैं, DL देना चाहते हैं, पैन कार्ड या पासपोर्ट या जो भी यहाँ पर ID देना चाहते हैं दे सकते हैं। जो भी आप ID दीजिएगा, जैसे यहाँ पर हम आधार कार्ड हम सेट करते हैं तो यहाँ पर प्रोवाइड कंसेंट फॉर आधार नंबर, यहाँ पर आपको यस करना होता है। इसके बाद आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, यहाँ पर आपको आधार नंबर आपको फिल करना होता है। अब आपको यहाँ पर हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज ए PWB कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द UPSC इन द पास्ट। यहाँ पर जो आपसे जो पूछा जा रहा है, क्या आपको जो यदि आप फिजिकली हैंडीकेप में आते हैं और आपको UPSC से कभी भी कोई वहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी इसके संबंध में, जैसे यदि आप फिजिकली हैंडीकेप हैं और वहाँ पर अनुशंसित किया गया था, तो यदि ऐसे कैंडिडेट हैं यहाँ पर आपको यस करना होता है। अन्यथा यहाँ पर आपको जैसे एक घटना नहीं घटी है तो यहाँ पर आपको नॉर्मली यहाँ पर आपको नो, सिंपली आपको नो कर देना है, ठीक। इसके बाद डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर एसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर यदि आप जो अपना आप यहाँ पर यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है क्या अपना जो इन्फॉर्मेशन है
जैसे जब आपको लग जाती है शेयर करना, अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम यस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके बाद आई हियर बाई डिक्लेयर दैट, आई हियर बाई डिक्लेयर दैट हम इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना होता है। जैसा सेव पर आप क्लिक करते हैं, सेव पर हम क्लिक कर दिए, हमारा स्टेप देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा हो गया है। अब हम एड्रेस इन्फॉर्मेशन पर हम क्लिक करते हैं। जैसा भी इस पर क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। एड्रेस इन्फॉर्मेशन पर हम क्लिक कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको करेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको फिल करना होता है। यहाँ पर देखिए ग्रीन है, यहाँ पर हम इसका हम करेस्पॉन्डेंस एड्रेस पहले हम फिल करते हैं। जब आपका ये फिल हो जाता है इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना होता है। ठीक, तो चलिए हम बारी बारी हम फिल कर लेते हैं। हाउस नंबर या अपार्टमेंट या बिल्डिंग या स्ट्रीट या विलेज, तो यहाँ पर हम विलेज नेम हम देते हैं, जो भी आपके विलेज का नाम हो, XYZ जो भी आपके विलेज का नाम हो। इसके बाद पोस्ट ऑफिस, जो भी आपके पोस्ट ऑफिस का नाम हो। इसके बाद सिटी, जो भी आपका सिटी हो। स्टेट, राज्य, डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड हो। इसके बाद एरिया या फ़ोन नंबर, पहले यहाँ पर सबसे पहले आपको एरिया कोड और फ़ोन नंबर है, तो आप इसको छोड़ना चाहते हैं या आपके पास फ़ोन नंबर या एरिया कोड वगैरह कुछ नहीं पता है, इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक, इसके बाद हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे ये वही पूछा जा रहा है, क्या आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं और यहाँ पर जो आपको फिल करना होगा परमानेंट एड्रेस, आपका दोनों सेम है। तो यहाँ पर आपको इस पर आपको टिक करना होता है, तो ये भी आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। हमारा दोनों सेम है तो यहाँ पर हम इस पर हम क्लिक करते हैं। आपको दोनों सेम नहीं है तो आपको मैनुअली आपको टाइप करना होता है, पहले आपको सेव कर देना है, इसके बाद आपको यहाँ पर आना होगा, फिर आपको ये परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना होता है। ठीक, हमारा दोनों सेम है तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक ये सब फिल हो जाता है। हम सेव पर हम क्लिक करते हैं, सेव पर हम क्लिक कर दिए हैं, हमारा ये भी ग्रीन हो गया है, परमानेंट एड्रेस और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों हमारे ग्रीन हो गया। ठीक, अब हम फोटो एंड साइन अपलोड, हम इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसा भी इस पर क्लिक करते हैं अब आपको फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको फ़ोटो, देखिए हमारा फ़ोटो पर ग्रीन है तो यहाँ पर हम फ़ोटो अपलोड करेंगे पहले। उसके बाद सिग्नेचर के लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है, पहले हम से आएंगे, हम पहले हम फ़ोटो हम अपलोड कर देते हैं। चूज फाइल पर क्लिक करके जानेगा, फ़ोटो पर नाम और डेट ऑफ फ़ोटो लिखा होना चाहिए और जो बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। फ़ोटो पर नाम और डेट ऑफ फ़ोटो कैसे लिखेंगे, इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बनाए हैं, या आप बनाना चाहते हैं तो इसी वीडियो में आपको हम बता ही देते हैं। बट ये है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा। जैसे हमारा ये फ़ोटो है, ठीक, फ़ोटो पर हम क्लिक कर दिए हैं। इसके बाद हम राइट जो एरो जो आपका वो होता है माउस वाला जो राइट बटन होता है, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको ओपन विथ पर क्लिक करना होता है, ओपन विथ पेंट पर क्लिक करना होगा, पेंट पर। जैसा पेंट पर आप क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट इमेज, आपको इस पर क्लिक करना होगा, सेलेक्ट इमेज पर। देखिए यहाँ पर देखेंगे ए, पहले इसको आप यहाँ पर देखेंगे छोटा छोटा बॉक्स दीजिएगा, इस बॉक्स को पहले हम बड़ा कर लेते हैं, इसको हम नीचे करते हैं स्क्रॉल करके। ठीक, हमारा देखिए व्हाइट हो गया है। अब हम ये वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं, ये वाले ऑप्शन पर। ठीक, हम इस पर हम क्लिक करते हैं, हमारा वाइट बैकग्राउंड है ही पहले से, इसलिए हम इस पर हम बना देते हैं। ए पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ से एक कॉर्नर से आपको यहाँ से स्क्रॉल करना होगा। इसके बाद जो लेफ्ट वाला जो माउस का बटन है उसको आपको प्रेस किए रहना है। इसके बाद आपको इसको खींचना होगा अपने कर्सर को। ठीक, अब आपको यहाँ पर नेम यानी AME नेम, जो भी आपका नाम हो, नाम आपको लिखना होगा। देखिए हमारा नाम हो गया। ठीक, जब आपका ये बड़ा हो जाता है तो आपको पहले कंट्रोल A से आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे साइज दिया गया है बटन, यहाँ पर देखेंगे साइज जो भी 72 या 36 जो भी आपको दिख रहा हो, तो यहाँ से अपना जो साइज़ है इसको आपको छोड़ कर लेना, जैसे 10, 9, 8 जितने में आपका सेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारा 12 में सेट हो गया, 14 में सेट हो गया है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे छोटा सा ऊपर बॉक्स दिया गया, इसको आपको ऊपर कर लेना है, फ़ोटो के पास कर लेना है। ठीक, हमारा पास में हो गया। ठीक, हमारा देखिए जो नाम है हमारा हो गया है। पहले हम फुल नेम लिख देते हैं, पहले नाम जैसे आपका पूरा पहले से कटा है, हल्का फुल्का कटा है, तो इसको जो है साइज इसको आपको छोटा कर लेना है। ठीक, हमारा आ गया है। ठीक, अब हम नीचे आते हैं, या आप इसी पर इंटर पर क्लिक कर देना है, इंटर, या आप बारी से इसको पहले आप कर देना है। पहले इसको हम बना लेते हैं अपना, हम नाम हमारा हो गया। ठीक, अब हम इसी पर हम पहले इसको हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ पर देखेंगे फिर से आपको होम पर आपको क्लिक करना होगा, होम पर। हम होम पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको
ए पर क्लिक करना होगा, फिर आपको ऐसे ही सेम प्रोसेस करना होगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा डेट ऑफ फोटो, D.O.P। डेट ऑफ फोटो है, बर्थ हम नहीं लिखना, यहाँ पर आपको बर्थ नहीं लिखना होगा, डेट ऑफ फोटो। ठीक, यहाँ पर इसके बाद आपको डैश करना होगा। आज डेट है 29 है, तो यहाँ पर हम 28 डाल देते हैं, 28-01-2025। आपको यहाँ से इसको बीच में कर लेना है, स्पेस कर दिए हैं। पहले जो एरो होता है, 4 एरो होता है पेज अप और डाउन के बगल में जो लेफ्ट वाला एरो होता है, यहाँ पर आपको आना होगा राइट में। इसके बाद आपको स्पेस करके आपको बीच में कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से इसको ऊपर कर लेना है। जो छोटा सा बाग दिख रहा है 28 के ऊपर, यहाँ पर एक छोटा सा बाग आ जाता है, तो इसको आपको हल्का से ऐसे ऊपर कर लेना है। ठीक, देखिए हमारा नाम भी हो गया है, डेट ऑफ फोटो भी हो गया है। ठीक, ऐसे ही आपको इसके बाद आपको नीचे से इसको आपको पुश कर देना है। हम पुश कर दिए हैं। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, अब आपके सामने देखिए 2 तरीका होता है। तो यहाँ पर हम पहले हम होम पर हम आते हैं, होम पर हम क्लिक कर दिए हैं। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि साइज़ कैसे आप बनाएंगे। जो साइज़ उसमें मांगा है 550x550 मांगा है। ठीक, तो पहले सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसको हम पहले हटा देते हैं, ऊपर कर देते हैं। ठीक, इसके बाद हम रिसाइज पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर रिसाइज का ऑप्शन बनाया गया है, हम रिसाइज पर हम क्लिक करते हैं। जैसा भी इस बार क्लिक करते हैं रिसाइज पर, आपको पिक्सल पर क्लिक करना होगा। पिक्सल पर हम क्लिक कर दिए हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर आपको अनटिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में 550 और वर्टिकल में भी 550। इसके बाद आपको सेव पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल में 550x550। ठीक, अब आपको ओके पर आपको क्लिक करना होता है। अब आपको सेव एज, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड उल्टा जो त्रिभुज बनाया गया है, हम इस पर हम क्लिक करते हैं। सेव एज, यहाँ पर JPG या JPG आपको अपना यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम डेस्कटॉप में हम सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे जिस भी आप नाम से सेव करना चाहते हैं, GH के नाम से हम सेव कर लिए हैं, या फोटो IS यहाँ पर हम लिख दिए हैं। सेव पर हम क्लिक करते हैं। आपको अपने फार्म में आ जाना है, फार्म में आते हैं। अब आपको ब्राउज, नीचे यहाँ पर देखेंगे चूज फोटोग्राफ इमेज, आपको ब्राउज पर क्लिक करना होता है। हम इस पर हम क्लिक कर देते हैं, ब्राउज वाले ऑप्शन पर। उसके बाद जहाँ भी अपना फ़ोटो रखे हों, आपको अपना फोल्डर आपको ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप पे हम रखेंगे, यहाँ पर हम डेस्कटॉप में आते हैं। फोटो IS नाम से हम सेव किए थे, यहाँ पर हम फोटो IS में सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, आपको इस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना होता है। जैसे आप सेव पर आप क्लिक करते हैं, आपका फ़ोटो यहाँ पर देखिए आ जाता है। ठीक, फ़ोटो आपका आ जाएगा। आपका फ़ोटो का जो साइज़ है 20 KB से कम है, तो उसको बड़ा कैसे करेंगे, तो आपको न्यू टैब आपको ओपन कर लेना है। आपके साथ में ये घटना घट सकती है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आपको लिखना होगा JPG PI7, इतना लिखकर आपको इंटर पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कंप्रेस इमेज टू 50 KB, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं, आपको सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना होता है। जहाँ भी फ़ोटो जो आप बनाए थे साइज में, आपको साइज़ आपको यहाँ पर, जैसे हमारा फ़ोटो IS आपके नाम से सेव किए थे, इसके बाद साइज़ हमारा वैसे हमारा देखिए 49 KB बना ही था। तो यहाँ पे नहीं बनता 49 KB, 20 KB से अधिक नहीं बनता। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 280, साइज में 280। इसके बाद आपको कंप्रेस पर क्लिक करना होता है। तो आपको डाउनलोड पर क्लिक करना होता है, आपका डाउनलोड वाले ऑप्शन में आ जाता है। ठीक, ऐसे ही आपको अपना बना लेना है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझेंगे। ठीक, अब आपको हम बताने जा रहे हैं हमारा फ़ोटो हो गया है। ठीक, अपने हम फार्म में आते हैं। इसके बाद साइन, सिग्नेचर के लिए आपको इस पर क्लिक करना होता है। सिग्नेचर पर जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं, तो आपको चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। तो आपको ये भी बता देते हैं सिग्नेचर का साइज है कैसे आप बनाएंगे। ठीक, 20 KB से अधिक KB में होना चाहिए। और पहले हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा रिसाइज, RESIZE, रिसाइज JPG PI7, इतना लिखकर आपको इंटर पर क्लिक कर देना है। इतना लिख जानिएगा, इतना आपको ये लिखना ही होगा। ठीक, बहुत ही आसान तरीका आपको हम बताने जा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर रिसाइज इमेज पिक्सल ऑनलाइन पर क्लिक करना होता है। जैसा भी इस पर क्लिक करते हैं, ऑप्शन है सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना होता है। जहाँ भी अपना सिग्नेचर रखे हों, सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना होता है। हम सेलेक्ट इमेज पर हम क्लिक कर दिए हैं।
जैसे हमारा यहाँ पर देखिए फ़ोटो यहाँ पर है, तो हम HD के नाम से सेव किए हैं, तो यहाँ पर हमारा HD पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर 350 गुणे 350, यहाँ पर आपको पहले यदि आपके सामने कोई ऐड आता है तो आपको कट कर देना है। हम कट कर देते हैं। कट करने पर यहाँ पर विड्थ में यहाँ पर हम 350 हम लिखते हैं। इसके बाद हाइट में भी हम 350 लिखते हैं। ये है सिग्नेचर का साइज। अब आपको कंप्रेस इमेज यहाँ पर आपको लिखना होगा कंप्रेस, इस पर आपको पहले टिक करना होता है। इस पर हम टिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप टिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर साइज भी आ जाता है। यहाँ पर साइज में आपको लिखना होगा 280 लिख देना है, ठीक। अब आपको यहाँ पर रिसाइज इमेज पर क्लिक करना होता है, रिसाइज इमेज पर। अब आपको डाउनलोड पर क्लिक करना होता है। डाउनलोड पर हम क्लिक करते हैं। तो आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। हमारा डाउनलोड में आ गया है, ठीक। इसको हम सेव कर लेते हैं। वैसे हमारा डाउनलोड वाले फाइल में आ गया है, ठीक। अब अपने हम फाइल में आते हैं। सिग्नेचर के नीचे यहाँ पर चूज सिग्नेचर इमेज के सामने चूज फाइल, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए चूज फाइल, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसा भी इस पर क्लिक करते हैं आपको सिग्नेचर जहाँ जैसे यहाँ पर हम HD के नाम से हम सेव किए हैं, तो यहाँ पर हम HD या HD ये हमारा देखिए डाउनलोड में आया था। यहाँ पर हम डाउनलोड वाले ऑप्शन में हम आते हैं, क्योंकि यदि आप ऐसे सेव नहीं किए हैं तो आपको भी डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाएगा, ठीक। तो इस पर हम क्लिक करते हैं डाउनलोड वाले ऑप्शन पर, ठीक। जैसा भी इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको देखिए HD के नाम से जो भी नाम से सेव किए थे यहाँ पर आ जाता है, ठीक। HD पर हम क्लिक कर दिए हैं। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, सेव पर क्लिक करना होगा। समझेगा यहाँ पर यदि आपको JPG में है, हमारा JPG में दूसरा हमारा सेलेक्ट हो गया है। हमारा ये वाला था, देखिए HD के नाम से ये भी है। इसके बाद हम सेव पर हम क्लिक करते हैं। यदि आपका JPEG में था तो आपका अपलोड नहीं होगा, तो आपको न्यू टैब आपको ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपको लिखना होगा JPEG to JPG, तब आपका सेव हो जाता है, ठीक। यहाँ पर देखिए हमारा फ़ोटो भी हो गया है। फ़ोटो के सामने देखिए फ़ोटो हो गया, राइट साइड में सिग्नेचर भी हो गया है, ठीक। हमारा ये ग्रीन हो गया, ठीक। अब हम इस पर हम क्लिक करते हैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। तो सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन 10th का डिटेल आपको फिल करना होता है मैट्रिकुलेशन का। इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए हमारा 10th है, तो यहाँ पर हम 10th का हम डिटेल फिल करेंगे। क्लास डिवीजन में आपको यही लिखना होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप ये लिखिए रोमन, चाहे आप थर्ड लिखिए, ठीक। तो ये आपको देखिए नहीं पता है तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना होता है। वैसे आपको अपना डाल दीजिएगा, जरूरी है, ठीक। यहाँ पर क्लास डिवीजन जैसे हमारा फर्स्ट बना, यहाँ पर हम लिखते हैं यफ कैपिटल में, इसके बाद स्मॉल में IRST फर्स्ट। इसके बाद परसेंट ऑफ मार्क, हाई स्कूल में परसेंट कितना बना है 85.50। इसके बाद CGPA में तो आपको CGPA स्कोर कितना ऑब्टेंड किए हैं, प्राप्त किए हैं, यहाँ पर आपको ऑब्टेंड लिखना होगा। इसके बाद CGPA कितने में आउट ऑफ पूर्णांक क्या था। इसके बाद यहाँ पर यदि आपका CGPA में नहीं तो इसको आपको छोड़ देना है, ठीक। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आपको ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर हम ईयर ऑफ पासिंग हम फिल कर देते हैं। इसके बाद आपको सब्जेक्ट कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए थे, हिंदी था हमारा, इंग्लिश था ENGLISES, मैथमेटिक्स है MATHEMATICS मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस SCIENCE साइंस। इसके बाद ड्राइंग, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, ड्राइंग सोशल साइंस, ठीक। इसके बाद आपको कॉलेज नेम, नीचे आपको कॉलेज नेम आपको फिल करना, जो भी आपका कॉलेज नेम हो, अपने मार्कशीट में देख सकते हैं हाई स्कूल के। इसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड, यहाँ पर आपको बोर्ड आपको लिखना होता है। हमारा बोर्ड यूपी, यहाँ पर हम यूपी बोर्ड हम फिल करते हैं। इसके बाद हम सेव पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर हाई स्कूल डिटेल आपका फिल हो जाता है। अब आपको इंटरमीडिएट के सामने आपको इस पर क्लिक करना होता है। आपको ये भी ग्रीन हो जाता है इंटरमीडिएट का, ठीक। अब आपको इंटरमीडिएट 12th इक्विवेलेंट है या पास, यहाँ पर हम पास, यहाँ पर हम कंप्लीट पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको नीचे जाना है। क्लास से डिवीजन कौन सा बना है, फर्स्ट बना, तो यहाँ पर हम फर्स्ट लिखते हैं। जैसे आपको वैसे बताए थे परसेंट लिखना होगा। इसके बाद CGPA हमारा नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। पासिंग ईयर, सब्जेक्ट कौन कौन से लिए थे सब्जेक्ट, यहाँ पर आपको लिखना होता है। कामा वगैरह ना दीजिएगा, ठीक। ENGLISES मैथ MATHEMATICS फिजिक्स केमिस्ट्री। इसके बाद कॉलेज नेम, इसके बाद बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड हो। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना होता है। हमारा इंटर का डिटेल हमारा सेव हो गया है, ठीक। अब आपके सामने यहाँ पर ग्रेजुएशन का भी डिटेल आ जाता है। यहाँ पर हम इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसा भी इस पर क्लिक करते हैं ग्रेजुएशन पर, आपको वेट करना होगा। ग्रेजुएशन स्टेटस में यहाँ पर आपको जब पास हो चुके हैं यहाँ पर आपको पास पर क्लिक करना होता है, कंप्लीट पर।
स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल, तो कौन सा पहले स्ट्रीम कौन सा है, मेडिकल साइंस या मेडिकल में है, या इंजीनियरिंग या साइंस या ह्यूमैनिटी। तब BSc वगैरह किए आपको साइंस पर क्लिक करना होता है। यदि आप BA वगैरह किए हैं यहाँ पर आपको अदर पर क्लिक, देखिए यहाँ पर आर्ट का ऑप्शन नहीं बनाया गया, तो यहाँ पर हम अदर पर हम क्लिक करते हैं। आर्ट हमारा आर्ट है, यहाँ पर अदर पर हम क्लिक करते हैं। अदर स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल का जो क्या है आप हमारा आर्ट, यहाँ पर हम आर्ट हम फिल करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री, तो यहाँ पर हमारा BA, तो यहाँ पर हम BA हम सेलेक्ट करते हैं। ये BA ऑनर्स जो भी आपको हो यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। हमारा BA है तो यहाँ पर हम BA हम सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद क्लास है डिवीजन, डिवीजन कौन सा बना है, डिवीजन हमारा फर्स्ट बना है, यहाँ पर हम फर्स्ट में लिखते हैं। इसके बाद परसेंट यहाँ पर है, यहाँ पर आप फुल भी लिख सकते हैं, अदर स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल। तो वैसे यहाँ पर वैसे जिस हिसाब से यहाँ पर दिया गया था वैसे हम लिखे हैं। तो यहाँ पर आप बैचलर ऑफ आर्ट भी लिख सकते हैं, तो वहाँ पर हम ठीक। इसके बाद हम नीचे आते हैं, परसेंट हम लिखते हैं ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन का परसेंट हमारा 65% है, 65.20। इसके बाद CGPA हमारा नहीं, जिसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद पासिंग ईयर आपको फिल करना होता है। सब्जेक्ट कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लिए थे, हिंदी है और इसके बाद संस्कृत है। नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज नेम आपको फिल करना होता है। इसके बाद नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई किए हैं, तो यहाँ पर आपको सामने यहाँ पर ध्यान देगा। इसको आप एक तरफ से स्क्रॉल करके अपने देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दिया ही गया है। जैसे यहाँ पर यदि आप वीर बहादुर से किए हैं, यहाँ पर आपको वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर या VBS, जो भी आपको पुराने स्टूडेंट यहाँ पर VBS लिखा है, तो आप पहले अपने मार्कशीट में देख लीजिएगा हमारे मार्कशीट में क्या लिखा है, ठीक। तो सभी यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी मिल जाता है, ठीक। जब आपके सामने यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं मिलता है कोई, तो आपको अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। अदर का भी ऑप्शन बनाया गया है, ठीक। यहाँ पर अदर OTHER लिखेंगे तो ऊपर एकदम दिया गया है, अदर का ऑप्शन बनाया गया है, ठीक। तो आपको अदर पर क्लिक करना होता है। अदर पर जैसे आप क्लिक करते हैं, इसके बाद वहाँ पर अदर में कौन सा यूनिवर्सिटी है आपको फिल करना होता है। एक बॉक्स बन जाता है, आपको फिल करना होता है, ठीक। तो हमारा यूनिवर्सिटी यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर हम वीर बहादुर सिंह से किए हैं, यहाँ पर हम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर या एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर, तो यहाँ पर आपको लास्ट ईयर का आपको जो भी फिल करेंगे लास्ट ईयर का फिल कीजिएगा। यहाँ पर हम रोल नंबर हम लास्ट ईयर का हम फिल कर देते हैं, जो भी आपका लास्ट ईयर का रोल नंबर है। उसके बाद डेट ऑफ इशू, जारी कब हुआ है, जारी दिनांक आपको सेलेक्ट करना होता है। पहले आपको सन आपको चूज करना होगा। यहाँ पर छोटा पट्टी दिख रहा है, इसको हम ऊपर करते हैं, 2018 हम सेलेक्ट करते हैं। अगस्त मेरा रिजल्ट आया था 22 अगस्त 2018 हमारा इशू डेट है। इसके बाद यहाँ पर डिजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, आप अपने मार्कशीट में देखेंगे वहाँ पर अथॉरिटी नेम लिखा गया है, ठीक। यहाँ पर हम अथॉरिटी नेम अपना लिख लीजिएगा। वैसे हम यहाँ पर हम आपको हम बताने के लिए यहाँ पर एक हम फिल कर देते हैं। इसके बाद फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, जारी कहाँ से हुआ है अपने मार्कशीट में आप देख सकते हैं। ये अपना वैसे हम बताने के लिए आपको हम कह रहे हैं, ठीक। अपना यहाँ से अपना फिल कर दीजिएगा। डिजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी यहाँ पर अपने मार्कशीट में देखेंगे वहाँ पर लिखा गया है, बट आपको हम बताने के लिए एक हम आगे बढ़ जाते हैं लिख करके, ठीक। इसके बाद यहाँ पर डू यू हैव एनी बेसिक, आपका कोई एजुकेशनल जो हायर एजुकेशनल फाइनेंस हुआ है, तो यहाँ पर आपको यस करना होता है, अन्यथा आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। यहाँ पर हम नो पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम सेव पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप सेव पर आप क्लिक करते हैं, यदि आप PG किए हैं तो यहाँ पर आपको PG इस पर क्लिक करना होता है। PG का डिटेल भी आपको फिल करना होता है, तो हम PG नहीं किए, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट अपलोड पर हम क्लिक करते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड पर जैसा भी इस बार क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड पर, तो जहाँ भी अपना डॉक्यूमेंट रखे हों यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड पर हम क्लिक करते हैं। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो इसमें यहाँ पर हम अपना 10th का हम डिटेल हम 10th का जो सर्टिफिकेट है हम अपलोड करते हैं। जहाँ भी अपना 10th का सर्टिफिकेट रखे हों आपको 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होता है। एक MB से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आपका 1 MB से अधिक हो जाता है आपको PDF में अपलोड करना होता है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, न्यू टैब आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको लिखना होगा PDF कंप्रेसर COMPRESSR कंप्रेसर PI 7300 इतना लिखकर आपको इंटर पर क्लिक कर देना है। आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। अब आपको सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना होता है। ये भी आपको साथ में घटना घट सकती है, इसलिए आपको हम ये भी आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हम 10th पर हम क्लिक करते हैं।
इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं 800 या 900 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। हम कंप्रेस पर हम क्लिक करते हैं, डाउनलोड पर हम क्लिक करते हैं, हमारा डाउनलोड करके आ जाता है और आपको अपने फाइल में आ जाना है। जल्दी जल्दी हम अपलोड कर देते हैं। ध्यान देगा जो जिसके सामने है, जहाँ पर देखिए मैट्रिकुलेशन के सामने हम चूज फाइल पर हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम मैट्रिकुलेशन के ही हम अपलोड करेंगे। ठीक, इसके बाद जब आपका अपलोड हो जाता है तो यहाँ पर देखिए व्यू का ऑप्शन आ जाता है। ठीक, हमारा देखिए एज डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ओके पर हम क्लिक करते हैं। सर्टिफिकेट हमारा एज वहाँ पर दिया गया है, सर्टिफिकेट हमारे एज 10th वाले सर्टिफिकेट हमारा एज प्रूफ दिया गया है। ठीक, इसलिए हम सर्टिफिकेट ही अपलोड कर देंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन पास्ड सर्टिफिकेट ऑब्लिक मार्कशीट आर इक्विवेलेंट। ठीक, तो यहाँ पर हम चूज फाइल पर हम क्लिक करते हैं। एनडीए फर्स्ट के लिए यहाँ पर यदि आपको नहीं किया, आपको 12th का अपलोड करना पड़ेगा। हम ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको मर्ज करके आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर हम अपलोड कर देते हैं लास्ट ईयर का। ओके पर क्लिक करना होता है। इसके बाद जो भी आप दिए थे फोटो आईडी प्रूफ या आधार कार्ड, जो भी आप वहाँ पर फॉर्म भरते समय जो भी आप सिलेक्ट किए थे, तो वहाँ पर आपको वही आपको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर आपको आपको अपलोड कर देना है। तो आधार कार्ड दिए तो आपको आधार कार्ड आपको अपलोड करना होता है। आपको हम डेमो आपको बता रहे हैं, आपको अपना सही आपको अपलोड करना होता है। इसके बाद सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम द बिलोंग टू SC ST OBC NCL। यदि आप SC ST या OBC में आते हैं तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। उसी के सामने कास्ट सर्टिफिकेट हम यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट हम देते हैं, ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने अंडरटेकिंग फॉर OBC EWS कैंडिडेट हैं, यहाँ पर आपको OBC के लिए यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करना होता है। OBC डिक्लेरेशन और EWS अंडरटेकिंग प्रोफार्मा यहाँ पर दिया गया है। हम OBC यहाँ पर हम OBC हम डिक्लेरेशन पर हम क्लिक करते हैं। आपको इसको प्रिंट आउट आपको करवा लेना है। पहले इसको आपको हम दिखा देते हैं प्रोफार्मा भी। OBC डिक्लेरेशन पर हम क्लिक करते हैं, आपके सामने प्रोफार्मा ओपन हो जाता है। इसको आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद इसको आपको भरना होता है। भरने के बाद साइन वगैरह अपना हिसाब अपना कर दीजिएगा। ठीक, इसके बाद आपको स्कैन करके आपको फुल नेम एड्रेस आपको लिखना होता है। आपको यही आपको अपलोड करना होता है। इसके सामने अंडरटेकिंग फॉर EWS इसके सामने आपको अपलोड करना होता है। ये जो PDF है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम है सरकारी लेटेस्ट सरकारी फार्म। ठीक, हमारे सब अपलोड हो गया है। ठीक, यदि आप इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं अवार्ड प्राइज वगैरह कुछ प्राप्त किए हैं, वहाँ पर अपना सेलेक्ट किए थे तो यहाँ पर आपको फिल करना होता है। यहाँ ये भी आपको अपलोड करना होता है यदि आप फिल किए थे तो। ठीक, एज ए रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो ये आप इस कैटेगरी में नहीं आता तो आपको नीचे आपको आना होगा। हमारा ये सब हो गया है। अब हम डॉक्यूमेंट अपलोड हमारा हो गया है। इसके बाद हम पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन हम इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं वहाँ पर और डॉक्यूमेंट दिए गए थे, बट यदि आप एप्लीकेबल नहीं है तो उसको छोड़ देना है। इस बार इन्फॉर्मेशन। ठीक, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर देखेंगे नेशनलिटी ऑफ फादर, आपके पिता इंडियन ही हैं तो आपको इंडियन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद फादर प्रोफेशन, आपके पिता क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, टीचिंग मेडिसिन जो भी करते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर से संबंध रखते हैं। यहाँ पर हम एग्रीकल्चर पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 2 ऑप्शन दिए गए हैं, करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस का। ठीक, तो आपके पिता जो अपना एड्रेस फिल किए थे तो उसी एड्रेस में रहते हैं तो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में रहते हैं, परमानेंट एड्रेस में रहते हैं। तो आपको सेट करते हैं तो आपका ऑटोमेटिक सब फिल हो जाता है। ठीक, यहाँ पर हम परमानेंट एड्रेस पर आते थे, हम परमानेंट एड्रेस पर हम फिल कर देते हैं, फिल कर दिए हैं, आपको ये सब ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं इफ़ योर फादर इज इन सर्विस, जब आपके पिता सर्विस में तो यहाँ पर आपको किस पोस्ट पर है यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक, इफ रिटायर है तो यहाँ पर लास्ट पोस्ट हेल्ड बाई हिम। ठीक, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पर हम नॉट अप्लीकेबल पर हम लिख देते हैं APPLICABLE। इसके बाद एनुअल इनकम कितना है आपके पिता का, एनुअल इनकम कितना है आपके पिता के जो आय प्रमाण पत्र बना है उसमें देख लेना है। इसके बाद स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसके बाद सिटी, इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना होता है, ये सेव हो जाता है। अब आपको देखिए मदर का डिटेल आपको फिल करना होता है। मदर नेम पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं नेशनलिटी ऑफ मदर इंडियन, वैसे आप इंडियन ही होंगे तो यहाँ पर इंडियन। इसके बाद मदर प्रोफेशन हाउस वाइफ है तो यहाँ पर आपको हाउस वाइफ या जो भी करते हो जॉब वगैरह करते हो तो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो हमारा देखिए हम होम मेकर पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपकी माता कहाँ रहती हैं, फादर एड्रेस पे या परमानेंट एड्रेस पे, यहाँ पर हम फादर एड्रेस ही कर देते हैं। जैसा भी इस पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाता है। इसके बाद
इफ़ योर मदर इज इन सर्विस में आपको लिखना होता है किस पोस्ट पर, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पर हम नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कर देते हैं, हाउस वाइफ हैं तो। इसके बाद एनुअल इनकम ऑफ योर मदर, तो यहाँ पर हमारे माता जी का कोई भी इनकम नहीं है, यहाँ पर हम जीरो हम लिख देते हैं। इसके बाद किस राज्य से हम बिलोंग करते हैं, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच योर मदर ओरिजिनली बिलोंग, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना होता है। जैसा आप सेव पर आप क्लिक करते हैं पेरेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर सेव हो जाता है। अब आपको एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, आपको इस पर क्लिक करना होता है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पर। जैसा आप इस पर क्लिक करते हैं योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, इसमें से सेंट्रल एम्प्लॉई हैं या स्टेट या पीएसयू या प्राइवेट या नॉट एम्प्लॉयड, यहाँ पर हम नॉट एम्प्लॉय पर हम क्लिक कर देते हैं। ये तो नहीं दिख रहा तो आपको अदर पर क्लिक करना होता है, यहाँ पर हम नॉट एम्प्लॉय हम करते हैं। इसके बाद हैव यू बीन यूर एम्प्लॉय, तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं। इसके बाद हैव यू बीन यूर सेल्फ एम्प्लॉय, तो यहाँ पर हम इसको भी हम नो कर देते हैं। इसके बाद हम सेव पर हम क्लिक करते हैं। जैसा आप सेव पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। अब आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, आपको इस पर क्लिक करना होता है। हम इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर हैव यू यूर बीन डिबार, क्या कभी आपको यूपीएससी से डिबार किया गया है, तो यहाँ पर हम सिंपली हम नो कर देते हैं, ऐसा नहीं है तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं। इसके बाद हैव यू यूर अपियर इन द, क्या आप यूपीएससी के किसी भी आप एग्जाम में प्रीवियस में एग्जाम में अपियर हुए थे, तो यदि आप अपियर हुए तो यहाँ पर आपको यस करना होता है। यदि आप यस करते हैं तो किस एग्जाम में अपियर हुए थे, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद कितनी बार एग्जाम में अपियर हुए थे, इसके बाद यहाँ पर आपसे डिटेल पूछा जाएगा। तो हम पहली बार हम यूपीएससी में एग्जाम देने जाते हैं, यहाँ पर हम नो पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हैव यू यूर एक्सेप्टेड एलोकेशन इन, क्या आपको कभी सर्विस या पोस्ट में सिविल सर्विस में एम्प्लॉय थे पहले से, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है, अन्यथा नो पर क्लिक करना होता है। ठीक, यहाँ पर हम सेव पर हम क्लिक करते हैं। हमारा यूपीएससी एग्जामिनेशन भी हमारा सेव हो गया है। ठीक, अब हम अचीवमेंट प्राइज मेडल एंड अदर, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसा कि इस पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर प्राइज मेडल स्कॉलरशिप, यहाँ पर आपको डिटेल फिल करना होगा। यदि बेसिक कैंडिडेट नहीं है तो आपको यहाँ पर इसको छोड़ देना है। स्पोर्ट एनसीसी वगैरह के हैं यहाँ पर आपको लिखना होता है। ठीक, इसको हम छोड़ देते हैं, इसमें से हम कुछ नहीं किए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद नीचे आपको आना व्हाट लैंग्वेज इंक्लूड इंडियन लैंग्वेज कैन यू रीड राइट आर स्पीक, तो यहाँ पर हम एग्जामिनेशन पास इफ, तो यहाँ पर हम रीड हिंदी हम सेलेक्ट करते हैं, दूसरे में स्पीक हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद रीड एंड स्पीक हिंदी कर देते हैं। इसके बाद रीड राइट स्पीक हिंदी। ठीक, यहाँ पर एग्जामिनेशन पास में यहाँ पर हम लिखते हैं हाई स्कूल, HIGHSCHOOL, हाई स्कूल हम यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। इसके बाद सेव पर क्लिक करना होता है। सेव पर पहले आपको ऐड पर क्लिक करना होगा, पहले हम ऐड पर क्लिक करते हैं, ये आपका ऐड हो जाता है। दूसरा भी लैंग्वेज यहाँ से अपना ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम जो हाई स्कूल में ये सब, बाद हम सेव पर हम क्लिक करते हैं। वैसे यहाँ पर आपका जो पूछा गया था इंडियन लैंग्वेज यू कैन रीड राइट स्पीक, तो इसको हम सब कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हाई स्कूल यहाँ पर हम फिल कर दिए हैं। इसको हम सेव पर हम क्लिक करते हैं, ये भी आपका सेव हो जाता है। ठीक, अब आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है OBC एनएक्जार, आपको इस पर क्लिक करना होता है OBC एनएक्जार पर। जैसा भी इस पर क्लिक करते हैं OBC एनएक्जार पर आपको वेट करना होगा। अब आपको यहाँ पर देखिए, इसको आप पढ़ना चाहते हैं, आप NCL में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, या कुछ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होता है, अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आपको आई हैव अंडरस्टूड, आपको इस पर क्लिक करना होता है। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसा भी इस पर क्लिक करते हैं अब आपको यहाँ पर नो आपको नहीं करना होगा, यहाँ पर आपको यस करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम नो करते हैं तो आपको देखिए फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बिफोर फिलिंग द OBC एनएक्जार इट इज़ मैंडेटरी टू रीड द बिलो ओएम लेटर एंड अदर इवेंट इंस्ट्रक्शन। ठीक, यहाँ पर हम यस करते हैं। ठीक, पहले आपको आई हैव अंडरस्टूड आपको यस करना होगा, इसके बाद आपको यस करना होगा, इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर आप क्लिक करते हैं ओके पर हम क्लिक कर दिए हैं। अब आपके सामने प्रोफार्मा टू बी फिल्ड बाई OBC एनएक्जार OBC कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी के डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होगा, जो भी आपके पिताजी की डेट ऑफ बर्थ हो। इसके बाद यहाँ पर विदर योर फादर इज हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर, यदि आपके पास
पिता के पैन कार्ड नंबर पैन बना है तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर आपको फिल करना होता है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मदर का डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद वेदर योर मदर इज हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड बना है तो यहाँ पर आपको यस करना होता है, नहीं बना है तो आपको नो पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर बना है तो आपको यस करना होता है और आपको डिटेल आपको फिल करना होता है। यहाँ पर हम यस कर दिए हैं। इसके बाद पैन कार्ड नंबर माता जी के सामने यहाँ पर आपको फिल करना होता है। इसके बाद प्रोफेशन ऑफ फादर, प्रोफेशन ऑफ फादर, आपके पिता इसमें से कुछ करते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होता है। ठीक, इसमें से कुछ नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर आपको लिख देना है सिंपली। ठीक, इसके बाद वेदर योर फादर इज सर्विस में है तो यहाँ पर आपको यस करना होता है, अन्यथा नो पर क्लिक करना होता है। ठीक, इसके बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इफ़ योर सर्विस वेदर ही इज वर्किंग अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर आपको ये सब देखिए वैसे यहाँ पर ब्लैंक ही है क्योंकि हम लोग कर दिए हैं, तो आपको यहाँ से फिल करना होगा। जहाँ ये ब्लैंक है आपको नहीं फिल करना होगा। ठीक, इसके बाद फादर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, वेदर फादर ऑफ द कैंडिडेट होल्ड आर हैज यूर हेल्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं है तो यहाँ पर हम हमारे पिता नहीं है तो यहाँ पर हम नो पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपके पिता आर्म फोर्सेज हैं या मिलिट्री में हैं तो यहाँ पर हैं तो आपको यस करना होता है, अन्यथा आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, प्रोफेशन मदर, ऐसे ही आपको अपने माता जी का डिटेल आपको फिल करना होता है। प्रोफेशन ऑफ मदर, वेदर योर मदर इज वाज इन सर्विस, तो सर्विस में नहीं, यहाँ पर हम नो पर हम क्लिक करते हैं। आपके माता क्या करते हैं, हाउस वाइफ, यहाँ पर आपको हाउस वाइफ लिखना होगा, हाउस वाइफ। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, जहाँ पर ब्लैंक है इसको आपको छोड़ ही देना है। मदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो वेदर मदर इज कैंडिडेट होल्ड आर हैज यूर हेल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो ऐसे नहीं हमारे माता जी के यहाँ पर हम लोग पर हम क्लिक कर देते हैं, ये सब ऑप्शन हट जाता है। इसके बाद मदर आर्म्स फोर्सेज या पैरामिलिट्री में नहीं है तो यहाँ पर हम नो पर हम क्लिक कर देते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है किस किस विभाग में। अदर डिटेल, वेदर द पेरेंट्स ऑफ कैंडिडेट ऑन एग्रीकल्चर, क्या आपके माता या पिता या कैंडिडेट, देखिए एग्रीकल्चर आपके पास खेती है तो यहाँ पर आपको यस करना होता है, अन्यथा आपको नो पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर खेती है तो यहाँ पर आपको यस करना होता है। इसके बाद एरिया, एरिया आपसे पूछा जा रहा है तो जिसमें भी आप दीजिएगा वहाँ पर आपको उसका डिटेल को फिल करना होता है। इसके बाद एरिया ऑफ द सिंचित भूमि, माता या पिता, ये है असिंचित भूमि। ठीक, और यहाँ पर ये सिंचित भूमि का यहाँ पर विवरण देना होगा। इसके बाद यहाँ पर असिंचित भूमि का विवरण देना होगा। इसके बाद कहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर ये देखिए लिमिट, असिंचित भूमि का लिमिट कितना है। इसके बाद लिमिट ऑफ अन इरिगेटेड। ठीक, इसके बाद इफ द लैंड ऑफ बोथ इरिगेटेड एंड, यहाँ पर ये सब अपना यहाँ से दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यदि आपके पास खेती नहीं है, यदि आपके पास यहाँ पर देखिए जैसे मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर आपके पास खेती नहीं, यहाँ पर आपको नो कर देना है, ये सब ऑप्शन हट जाता है। ठीक, तो वैसे आप यहाँ पर खेती है तो आपको यस फिल करना ही होगा। ठीक, अपने यहाँ से फिल कर दीजिएगा। ठीक, आपको हम डेमो बता रहे हैं आपको केवल। इसके बाद यहाँ पर ITR इन्फॉर्मेशन, एनुअल इन्फॉर्मेशन, तो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर दिए गए हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, तो यहाँ पर जब आपको देखिए ITR वगैरह भरते हैं तो यहाँ पर इफ़ डिजीज आर नो इनकम इंटर जीरो, तो कोई भी इनकम नहीं है तो यहाँ पर आपको जीरो आपको फिल करना होता है। ठीक, इसके बाद वेदर योर फादर हैज फिल्ड ITR, आपके पिता ITR फिल किए हैं तो यहाँ पर आपको अपलोड करना होता है ITR वाला जो डॉक्यूमेंट है। यदि नहीं फिल किए हैं तो आपको नो पर आप क्लिक कर देना है। ठीक, इसके बाद वेदर द ITRs द लास्ट 3 ईयर रिसिप्ट, ये सब ऑप्शन देखिए वहाँ पर नो कर देते हैं, ऑप्शन हट जाता है। ठीक, और यहाँ पर देखिए अंडरटेकिंग वाला ये सब ऑप्शन हट जाता है। ठीक, और ध्यान देगा यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये रेड हो जाता है, और यहाँ पर ध्यान देगा यहाँ पर आप खेतीहर भूमि यहाँ पर आप यस करते हैं तो यहाँ पर यस करते हैं, यहाँ पर एरिया ऑफ द इरिगेटेड आप सब डिटेल आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ITR इन्फॉर्मेशन, इसके बाद यहाँ पर ITR में देखिए ये सब ऑप्शन हटाइए। ठीक, अब आपको ऐसे ही मदर, माता जी का, यदि आपको माता जी ITR फिल करते हैं तो यहाँ पर एनुअल इनकम ऑफ मदर लास्ट 3, कोई भी ITR या
इनकम नहीं थी, यहाँ पर हम 0 कर देते हैं। वही सेम प्रोसेस जैसे आपको हम बताए थे। ठीक, अब आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर दिए गए हैं इसको हम ऊपर करते हैं पहले, ये भी आपको बता देते हैं, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगी। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है डिटेल ऑफ वेल्थ, यहाँ देखिए ऊपर इसको हम करते हैं। डिटेल ऑफ वेल्थ हेल्ड बाय पेरेंट 255 कैरेक्टर से लिमिट इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो पूछा जा रहा है इसका भी आपको मतलब बता देते हैं। क्या रखी गई संपत्ति कर अधिनियम में निर्धारित सीमा से अधिक है? तो यहाँ पर हम इसको सिंपली हम नो करते हैं, ऐसे नहीं है, यहाँ पर हम नो पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक, अब आपको नीचे जाना है, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फाइल, यहाँ पर हम नो कर देते हैं क्योंकि हमारा जो इनकम है उससे ज़्यादा नहीं है। डॉक्यूमेंट प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ सर्विस या होल्डिंग इनकम या डिफरेंट सोर्स प्रॉपर्टी, इफ यस टी डॉक्यूमेंट्री अपलोड, तो यहाँ पर हम नो करते हैं, तो आपको अपलोड नहीं करना होता है। ठीक, अब आपको अंडरटेकिंग रेसिडेंट ऑफ विलेज टाउन सिटी, आपका नाम यहाँ पर आ जाता है, पिता का नाम आ जाता है, यहाँ पर आपको एड्रेस आपको फिल करना होता है, जो भी जैसे विलेज में रहता है तो आपको XYZ जो भी आपको विलेज का नाम है, इसके बाद पोस्ट जो भी आपको पोस्ट का नाम हो, इसके बाद स्टेट आपको सेलेक्ट करना होता है, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, हैव यू रीड द एंड अंडरस्टैंड, आपको इस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको सेव पर हम क्लिक करते हैं। ठीक, जैसे आप सेव पर आप क्लिक करते हैं ध्यान देगा, जो आप डिटेल नहीं फिल किए रहेंगे तो वहाँ पर आपके सामने आ जाता है। ठीक, वो डिटेल आपको फिल करना होगा तब आपका सेव होगा। ठीक, तो चलिए हम सेव पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक डिटेल यहाँ से देखिए यहाँ पर छूट गया था, तो इसको भी आपको बता देते हैं। इफ द लैंड इन बोथ इरीगेटेड, इसका जो मतलब है यदि भूमि सिंचित और असिंचित दोनों है तो बताए कि क्या क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिसूचना संख्या यहाँ पर दिए गए हैं। तो दिनांक की अनुसूची 5 के खंड बी आई में दी गई शर्तों लागू होती है, तो यहाँ पर आपको विवरण देना होगा। वैसे यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, यदि आपको कन्फ्यूजन आ रही है तो आप कमेंट भी देखेंगे, वहाँ पर हम रिप्लाई आपको हम दिए हैं, आप देख सकते हैं। जो भी वहाँ पर आपको समस्या होगी आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, उसके ऊपर हम क्लिक कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पर नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर दिए गए हैं, जब इसको आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, अन्यथा यदि आपको सब सही है तो आपको ये देखिए सब डिटेल हमारा हो गया है। ठीक, हमारा OTR हो गया है, हमारा OTR कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये सब हमारा ग्रीन हो गया है। ठीक, अब आपको फॉर्म भरने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अलग से वीडियो बनाए हैं, तो आपको हम प्रोसेस आपको बता देते हैं। ठीक, तो प्रोसेस यही है, जो आपको जैसे फॉर्म आपका डैशबोर्ड ओपन है तो यहाँ पर आप देखेंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक करना होता है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाई टू कौन सा, देखिए जो वैकेंसी आई है जैसे UPSC की यहाँ पर है, तो UPSC के लिए यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट डेट वगैरह सब दिए गए हैं। यहाँ पर क्लिक भाग फर्स्ट के लिए यहाँ क्लिक करें, हम इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसा भी इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। इसके बाद आपको यस पर क्लिक करना होता है, ओके पर क्लिक करना होता है। आप सामने प्रीव्यू जो अपना डिटेल फिल किए हैं उसमें OTR में जो आप डिटेल फिल किए हैं यहाँ पर प्रीव्यू आ जाता है। ठीक, इसको आप मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। तो प्रीव्यू के लिए आपको नीचे जाना है, आपको व्यू प्रिंट आपको इस पर क्लिक करना होता है, आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा, व्यू प्रिंट द प्रोफाइल समरी, हम इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसा कि इस पर आप क्लिक करते हैं नया पेज PDF ओपन हो जाता है। ठीक, आपको अपना एक तरफ से मिला लेना है, जब आपको सब सही रहता है डिटेल तभी आपको यहाँ पर ऑप्शन बनाए गए हैं आई एग्री आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, इस पर क्लिक करना होता है। ठीक, इसके बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना होता है। यदि आपको कुछ डिटेल रॉन्ग है तो यहाँ पर आई डू नॉट एग्री पर क्लिक करना होता है। ठीक, हमारा सब सही है तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना होता है। ठीक,
तब आपका जा करके OTR कंप्लीट हो जाता है, आप अपने स्टेप फर्स्ट फार्म में आ जाते हैं। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ होंगे। इस वीडियो को वॉच करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके आगे का प्रोसेस आपको बताए हैं। यूपीएससी के अंतर्गत कोई भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको ये स्टेप सभी स्टूडेंट को आपको कंप्लीट करना होता है। चाहे आप एनडीए, सीडीएस या आईएएस का कोई भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको OTR कंप्लीट करना होता है। आपको OTR आपको हम फुल प्रोसेस का बता दिए हैं। यदि आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना होता है, आई एग्री पर क्लिक करना होता है, आपका स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इसी वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में आईएएस हो चाहे आपका एनडीए सीडीएस को हो अलग से वीडियो बनाए हैं। ठीक, आप अपना देख कर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को क्वेश्चन करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।